मित्रों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि जो व्यक्ति पाप पर पाप किए जाता है वो भी इतना खुश कैसे रहता है। उसका पूरा जीवन पाप करते करते ही बीत जाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर उसे कोई दंड क्यों नहीं देता। तो मित्रों, आपको बता दूं कि हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है और आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हम ये मिलकर जानेंगे कि एक पापी व्यक्ति का बुरा समय कब शुरू होता है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में दो दुकानदार रहते थे। एक की परचून यानी कि किराने की दुकान थी तो दूसरे की मिठाई की। दोनों की दुकान आमने सामने ही थी। परचून की दुकान का मालिक बड़ी ही ईमानदारी से बड़े ही प्रेम पूर्वक सामान बेचता था, लेकिन वही मिठाई वाला चीजों में मिलावट करता और गलत तरीके से सामान बेचता। जैसे जैसे दिन बीतते गए मिठाई बेचने वाला अमीर बनता गया और परचून वाला गरीब ही रहा। ऐसे में वो हर पंडित या ज्ञानी से ये पूछता कि धन कैसे बढ़ता है, जिसके उत्तर में सब यही कहते कि धर्म से ही धन बढ़ता है। लेकिन ये सुनने के बाद उसके मन में ये सवाल उठता कि मिठाई बेचने वाला अधर्म और पाप करके भी बहुत ही खुशी खुशी पैसा कमा रहा है। फिर कुछ दिनों बाद उसके घर पर एक परम ज्ञानी आए। उनसे भी परचून वाले दुकानदार ने वही पूछा कि स्वामी, अगर धर्म से ही धन मिलता है तो पाप करने वाले धनवान क्यों बनते हैं। उसकी ये बात सुनकर ज्ञानी चुप हो गए और उन्होंने वहां कुछ दिन रुकने का फैसला किया। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन ज्ञानी ने उस दुकानदार से कहा, चलो आज तुम मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। जब वो दोनों नदी के तट पर पहुंचे तब ज्ञानी जी ने आदमी से एक काफी गहरा गड्ढा खोदने को कहा, जिसके बाद उन्होंने उस परचून वाले दुकानदार को उस गड्ढे में खड़े होने का कहकर लोगों से उसमें पानी डालने को कहा। गुरुजी का आदेश पाकर सभी ने उसमें करीब 200 से 300 घड़े पानी डाला और पानी से वो गड्ढा इतना भर गया कि पानी उस परचून वाले के गले तक आ पहुंचा, जिसे देखकर वो बोल पड़ा, बस करें गुरुजी, अगर आपने और पानी डाला तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। ये बात सुनकर महात्मा जी बोले, जब तू 300 घड़े पानी से नहीं मरा तो कुछ और घड़े पानी से कैसे मर जाएगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, चिंता मत कर, ये सब मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही किया था। पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला जाए तब दम घुटने लगता है और तब उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है। इसी तरह गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी या तो आग से जल जाता है या फिर उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं। इसके अलावा यही पैसा परिजनों की बीमारियां या फिर मुकदमों में भी लगता है। और मित्रों, इस तरह वो परचून का दुकानदार ये समझ गया कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा या फिर काम कभी सफल नहीं होता। सच्चाई ये है कि धर्म से ही धन की रक्षा होती है और पाप की सजा देने में जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को समय दिया था उतना ही समय पापी लोगों को दंड से बचने के लिए भी मिलता है। कहते हैं कि पाप का अंत बुरा ही होता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में समय लगता है। ये जरूर है कि ईश्वर के न्याय में समय लगता है, लेकिन एक ना एक दिन न्याय जरूर होता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब कुछ भी बच नहीं पाता। वही हमारे धर्मशास्त्रों में अत्याचारियों को लेकर कहा गया है कि जो मनुष्य दोषी होकर भी सदाचारी लोगों पर अत्याचार करे वो रात में भी ठीक से नहीं सो पाता। और तो और जिनका मन पापों में लगा रहता है वो लोग दूसरे के कल्याणकारी कामों से भी प्रसन्न नहीं होते। जो व्यक्ति धर्म कर्म ईमानदारी से काम करते हैं उसे पुण्य का फल जरूर मिलता है। और आप ये समझ लें कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन हमेशा अच्छे कर्मों में ही इस्तेमाल होता है। वही भ्रष्टाचार से कमाया गया पैसा हमेशा गलत तरीके से ही निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के अनुसार कर्म करके ही सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहिए। चलिए मित्रों, अब जाते जाते उन कुछ संकेतों के बारे में भी जान लेते हैं जो इंसान का बुरा समय शुरू होने से पहले उसे मिलते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रह परिवर्तन से मनुष्य के जीवन पर असर पड़ता है। इसके साथ ही ग्रहों के बढ़ने घटने से भी मनुष्य की रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। जब इंसान की कुंडली में ग्रह स्थिति सही हो तब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वहीं अगर ग्रह गलत जगह पर हो
तो इंसान के जीवन में बहुत उथल पुथल देखने को मिलती है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं उन सभी संकेतों के बारे में। पहला, जब किसी मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसका कोई महंगा सामान कहीं गुम हो जाता है और काफी जतन करने के बावजूद वो चीज उसे वापस नहीं मिलती। दूसरा, बुरा समय शुरू होने से पहले उस व्यक्ति के बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इसके साथ ही अच्छे भले काम में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है। तीसरा, मनुष्य का बुरा समय जब शुरू होने वाला हो तब घर में रह रहे किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर भैंस की मौत हो सकती है। चौथा, जब किसी पर झूठे आरोप लगना शुरू हो जाए या फिर कचहरी के मामलों में वो फंस जाए तो समझ जाए कि उसका बुरा समय शुरू होने वाला है। पांचवा, आपके घर में आई आर्थिक तंगी भी आपके बुरा समय आने की तरफ इशारा करती है। किसी भयंकर रोग से ग्रसित होना भी आपके बुरा समय आने का संकेत देता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आज की इस प्रस्तुति का संदेश समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।